Chapter 3 Taro's Reward Question Answer. Why did Taro run in the direction of the stream? Taro ran in the direction of the stream because he heard a sound of rushing water. Taro had never heard that sound in this forest. Word rushing water, तेजी से चलता हुआ पानी. How did Taro's father show his happiness after drinking shake? After drinking the shake, Taro's father stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. Word shivering, kapkapana. Why did the waterfall give Taro shake and other water? The waterfall gave Taro shake and others water because Taro was a thoughtful son and works hard to fulfill his parents' wishes. Why did the villagers want to drown Taro? The magic waterfall gave villagers only cold water. They thought Taro had tricked them, so the villagers wanted to drown Taro. Word drown, डुबाकर मारना. Why did the emperor reward Taro? The emperor rewarded Taro for having been so good and kind. The emperor said this was an encourage all children to honor and obey their parents. वर्ड इनकरेज प्रोत्साहित करना या बढ़ावा देना. एम्परर किंग. ऑनर सम्मान देना. ओबे आज्ञा का पालन करना. चैप्टर 3 टैरोज रिवॉर्ड बुक वर्क. मार्क द राइट वन. टैरो अर्नड very little money because he did not work hard enough. The villagers did not need wood. The price of wood was very low. The price of woods was very low. Taro decided to earn extra money to live a more comfortable life. Taro ज़्यादा पैसे कमाना चाहता था. किस वजह से? ताकि वो और अच्छी लाइफ जी सके. To buy his old father some shake. अपने फादर के लिए कुछ शेक ला सके. टू रिपेयर द क्रैक्स इन द हट. अपनी टूटी हुई हट को ठीक करवा सके. राइट आंसर है टू बाय हिज ओल्ड फादर सम शेक. अपने फादर के लिए थोड़ा सा शेक खरीद कर ला सके. द नेबर लेफ्ट टैरोज हट इन अ हरी बिकॉज जो उसके नेबर थे, पड़ोसी थे, उन्होंने जल्दी जल्दी वहाँ से उसकी हट से भाग गए. किस वजह से? शी वॉज डिलाइटेड विद द ड्रिंक. वह ड्रिंक पीकर बहुत खुश थे. शी वॉज एस्टोनिश टू हियर टैरो स्टोरी. वह टैरो की स्टोरी सुनकर बहुत खुश थे. शी वॉन्टेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल. या फिर वो पूरे विलेज को उस वाटरफॉल के बारे में बताना चाहते थे. राइट आंसर है सी. शी वॉन्टेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल. नेक्स्ट. स्ट्राइक ऑफ द वर्ड्स इन द बॉक्स बिलो दैट आर नॉट सुटेबल. हमें उन वर्ड्स को निकाल देना है जो कि हमारी लाइन से मिलते जुलते नहीं हैं. टैरो वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड. दिस शोज दैट ही वॉज. कैसा आदमी लगता है वो? जैसे कि आपने स्टोरी पढ़ी उससे क्या पता चलता है कि वो थॉटफुल था, लविंग था, कंसिडरेट था और काइंड था. ये चारों वर्ड्स इसके अंदर आएंगे. नेक्स्ट है दिस मेड टैरोज सैडर देन एवर. इस सेंटेंस को पूरा करना है. दिस रेफर्स टू. तीनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आएगा? दिस रेफर्स टू अ स्ट्रॉन्ग वाइंड दैट बिगन टू ब्लो. टैरोज फादर ओल्ड एज. टैरोज इनएबिलिटी टू बाय एक्सपेंसिव शेक फॉर हिज फादर. तो इसका राइट आंसर है सी. This made Taro sadder than ever because Taro's inability to buy expensive shake for his father. Next question है. This said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. This
सैड द एम्परर, एम्परर ने कहा, राजा ने कहा कि इससे और भी बच्चे इस बात को सुनकर इनकरेज होंगे और अपने पेरेंट्स की ओबे करेंगे, बात को ख्याल रखेंगे उनका, उनकी बात माना करेंगे। किस बात पर कहा था? द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी, रिवार्डिंग टैरो विद गोल्ड एंड गिविंग द फाउंटेन हिज नेम, सेंडिंग फॉर टैरो टू हियर हिज स्टोरी। राइट आंसर है बी, टैरो को रिवॉर्ड दिया गोल्ड का और उस फाउंटेन का नाम टैरो फाउंटेन रख दिया। इससे और भी बच्चे इनकरेज होंगे और अपने माँ बाप की सेवा करेंगे। अरेंज द वर्ड्स बिलो इन पेयर्स दैट राइम, जी जो भी आपको राइम लगे कि ये वर्ड्स उस राइम से मैच करता है, वो आपको जो भी आपके मन में आए आपको बनाना है। जैसे कि यंग का बन गया लंग, मनी का बन गया सनी, वैसे ही जैसे यंग यहाँ पर वही आ गया, ये तो लंग लिखा ही हुआ है। सैड बैड, सैड का बैड बना दिया आपने। मनी को सनी यहाँ पर दिया ही हुआ है ये तो। उसके बाद चोप को शोप, लंग को लंग का आप यहाँ आ चुका है। लास्ट का फास्ट, वैक्स का मैक्स, कुड का वुड, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं वुड। बैड का सैड, साउंड का वाउंड, एक्स का आई थिंक लिखना ही नहीं है हमें, वुड का भी नहीं, वे का डे, स्टॉप लिखना नहीं है क्योंकि हमारी स्टोरी में ऐसा कुछ नहीं है वर्ड। सनी आ चुका है यहाँ पर, मनी का सनी, सनी मनी एक ही बात है। फास्ट हो ही चुका है, लास्ट आ जाएगा यहाँ पे। राउंड हमें लिखना नहीं है और डे का आ चुका है क्योंकि राउंड हमारी स्टोरी में नहीं है। इसी तरह जो वर्ड हमारी स्टोरी में नहीं है हमें उन्हें नहीं लिखना, जैसे कि ये नहीं आएगा, मैंने वैसे बता दिया आपको। ओके, तो ये सब वर्ड्स थे। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, हमें इन फिलिंग द ब्लैंक्स को भरना है जो भी हमें इन बॉक्स में ये वर्ड दिए गए हैं इनका यूज़ करके। तो हम पहले इसको पढ़ते हैं पैराग्राफ को, जो भी आपको लगे फिर आप मुझे बताना और हम वो भरते जाएंगे, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप। अ डैश वुड कटर लिव्ड ऑन अ डैश हिल साइड, अ यंग woodcutter lived on a lonely hillside. He was a dash son who worked dash but earned dash money. He was a thoughtful, यहाँ पर आ जाएगा thoughtful son who worked dash but earned dash money. Who worked hard but earned little money, L-I-T-T-L-E, little money. One day he saw a dash waterfall hidden behind a rock. एक दिन उसने देखा रॉक के पीछे एक वाटरफॉल है। He tasted the water and found it dash, क्या देखा उसने? ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल वाटरफॉल रॉक के पीछे है। और ही टेस्टेड द वाटर एंड फाउंड इट डिलीशियस, DELICIOUS, डिलीशियस। नेक्स्ट करते हैं हम। फाइंड दिस सेंटेंसेस इन द स्टोरी एंड फिलिंग द ब्लैंक्स, हमें इन वर्ड्स को स्टोरीज जो हमने पढ़ी थी उसके अंदर से ही छांट कर लिखने हैं। ये वही लाइन्स हमें दी गई है, जैसे कि दिस मेड टैरो डैश देन एवर, ये हमें पैराग्राफ 3 में मिलेगी, मैं देख चुका हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। इसमें आएगा सैडर देन एवर। ही डिसाइडेड टू वर्क डैश देन बिफोर, उसने डिसाइड किया कि वो पहले से ज़्यादा वर्क करेगा, हार्डर वर्क करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जंप्ड आउट ऑफ बेड एंड देन यूजुअल, अगली सुबह वह अपने बेड से सूरज उगने से पहले ही उठ गया, तो इसमें आएगा अर्लियर, मतलब कि पहले ही उठ गया। ही बिगेन टू चॉप इवन डैश,
ही बिगेन टू चॉप, चॉप का मतलब होता है लकड़ियाँ काटना छोटे छोटे हिस्सों में। उसने जल्दी जल्दी और भी जल्दी जल्दी काटना शुरू कर दिया ताकि वो और पैसे कमा सके। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन डैश द मॉर्निंग बिफोर, सेम है इसमें भी अर्लियर कि उसने सूरज निकलने से पहले ही काम करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है वर्क इन ग्रुप्स, come to some agreement on each of the activities given below, decide which is the most interesting। हमें जो ये वर्ड्स दिए गए हैं इनमें से हमें इन सब वर्ड्स के ग्रुप्स बनाने हैं। जैसे कि मोस्ट इंटरेस्टिंग जो भी वर्ड्स हैं उनका एक ग्रुप, डलेस्ट का एक, मोस्ट डेंजरस का एक, सेफेस्ट, मोस्ट रिवॉर्डिंग और मोस्ट एक्साइटिंग, इन सब के ग्रुप्स बनाने हैं। तो मैं आपको बताता जाऊंगा, टिक करता जाऊंगा जो भी जिस ग्रुप में आएगा। सबसे पहला है मोस्ट इंटरेस्टिंग वर्ड्स बताने हैं। सबसे पहला है डांसिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग में। उसके बाद आएगा लिसनिंग म्यूज़िक, एक और है वॉचिंग टीवी। ये तीनों वर्ड्स हैं जो है मोस्ट इंटरेस्टिंग। उसके बाद हम देखेंगे डलेस्ट, डलेस्ट वर्ड है नीटिंग, स्विंग एंड लर्निंग लैंग्वेजेस। उसके बाद मोस्ट डेंजरस, मोस्ट डेंजरस वर्ड्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है माउंटेन क्लाइंबिंग, सिर्फ यही एक वर्क है जो कि मोस्ट डेंजरस है। ओके, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बताना है सेफेस्ट, सेफेस्ट तो दो तीन है, जैसे कि वॉकिंग हो गया, वॉकिंग करना सेफ़ होता है। उसके बाद है स्टैम्प कलेक्टिंग भी सेफ़ होता है। उसके बाद हमें बताने हैं मोस्ट रिवार्डिंग, जिससे हमें रिवार्ड मिले वो कौन कौन से हैं। मोस्ट रिवार्डिंग है कुकिंग करना, हम इससे पैसे कमा सकते हैं, रिवार्डिंग है। उसके बाद है रीडिंग, उसके बाद है पेंटिंग और फिशिंग। जो ये सभी वर्क्स हैं वो मोस्ट रिवार्डिंग है। उसके बाद है मोस्ट एक्साइटिंग, मोस्ट एक्साइटिंग वर्ड्स हैं जो भी हमारे बच गए वो सभी मोस्ट एक्साइटिंग है, जैसे स्विमिंग एंड प्लेइंग फुटबॉल। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है जो कि काफ़ी आसान है। इसमें हमें सिर्फ इनके मिलते जुलते राइम वर्ड्स बताने हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपके मन में आए, जैसे कि बेड का लिख दिया शेड और लेड। उसके बाद वैक्स का लिख दिया एक्स और फैक्स। उसके बाद फास्ट का लिख दिया लास्ट और कास्ट। उसके बाद चॉप का लिख दिया कोप और फ्लॉप। उसके बाद यंग का लिख दिया एमंग एंड टंग। तो इसी तरह जैसे भी आपको जो भी वर्ड सूटेबल लगे वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी जो ये लास्ट एक्सरसाइज थी वो भी कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।